साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। क्या आप राजस्थान में शिक्षक बनने की सोच रहे हैं? तो शिक्षक बनने से पहले आपको एक परीक्षा पास करनी होगी जिसका नाम है मित्रों पीटीईटी या बीएड जिसको हम कह सकते हैं। इस परीक्षा को आपको पास करना होगा। इस परीक्षा को हम कब दे सकते हैं और इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने अंकों का पाठ्यक्रम पूरा है या प्रश्न पत्र कितने अंकों का, कितने प्रश्न होंगे, आवेदन कब करें और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें, इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए जितने भी मित्र इस परीक्षा की तैयारी करने का मानस बना चुके हैं वे विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि शिक्षक बनना अपने आप में सौभाग्य का विषय है और अगर आपने राजस्थान में शिक्षक बनने की ठान ही ली है तो बस इस परीक्षा को हमें पास करना होगा। इसके पश्चात हमारा शिक्षक बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा मित्रों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिएगा मित्रों, पीटीईटी जिसको हम बीएड भी कहते हैं, पीटीईटी का फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, यानी हमें टीचर बनने से पहले इस टेस्ट को पास करना होगा। और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, बीएड जिसका प्रचलित नाम है मित्रों। ये दो तरह से अभी वर्तमान में प्रचलित है बीएड करने का। पहले बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद ही होती थी और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें बहुत अच्छा बदलाव किया मित्रों। सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो ये है कि कक्षा 12 के बाद हम अब सीधा बीएड कर सकते हैं, जो एक +2 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स है मित्रों। यानी इसका जो समय है वो 3+1 ईयर है, यानी 4 वर्षों का सरकार ने एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया है एनसीटी द्वारा, जिसको हम कहते हैं बीए विथ बीएड या बीएससी विथ बीएड कहते हैं। इस कोर्स का नाम है मित्रों। इसमें आप देखिए कक्षा 12 में जो विद्यार्थी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है वह योग्यता रखता है इस परीक्षा को देने की। या एससी एसटी और दिव्यांग हमारे कोई हैं जो 12th उत्तीर्ण हैं, वो कम से कम 45% के साथ अगर उत्तीर्ण होते हैं 12th में तो वो इसकी योग्यता रखते हैं। लेकिन मित्रों कक्षा 12th की परीक्षा देते ही, और हो सकता है कि हम तो परीक्षा दे ही नहीं, उससे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये आवेदन कर लेना है ना। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च 2022 है। इसलिए हमें जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 में अभी पढ़ रहा है, जो एग्जाम देगा या जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दे दिया गत वर्ष और वो चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जो है निर्धारित समय अवधि में आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। इसमें आपके ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 वर्ष का स्पेशल जो अध्ययन है वो बीएड के संदर्भ में होगा मित्रों। तो ये बहुत लाभकारी कोर्स है आपके लिए। अब जो आर्ट सेक्शंस के हैं, जो कॉमर्स सेक्शंस के हैं या जो साइंस सेक्शंस के भी होते हैं 12th में और चाहते हैं कि मुझे बीए विथ बीएड करनी है, तो वो योग्यता रखते हैं, कर सकते हैं। लेकिन बीएससी विथ बीएड केवल वे ही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनके 12th में साइंस सब्जेक्ट रहा हो, भले वो बायोलॉजी या मैथ्स रहा हो। तो ध्यान रखना, बीए विथ बीएड तो तीनों तरह के जो हमारे सेक्शंस के विद्यार्थी हैं वो बीए बीएड कर सकते हैं, यानी साइंस वाले भी बीए बीएड कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। लेकिन बीएससी बीएड केवल वे ही विद्यार्थी करेंगे जिनके कक्षा 12th में साइंस, बायो या मैथ्स रहा है। तो ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक जो दूसरा हमारा बीएड करने का तरीका है वो है ग्रेजुएशन के बाद, यानी जिनका ग्रेजुएशन अभी रनिंग है वे विद्यार्थी अपीयर हो सकते हैं पीटीईटी के लिए। तो उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका फाइनल ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर का एग्जाम भी आप देंगे, लेकिन ये फॉर्म आपको पहले भर लेना है। और निश्चित तौर पर अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको वही बीए, बीएससी या बीकॉम में 50% अंक हो और एसटी एससी हैंडीकैप जो भी हैं 45% अंक अगर कोई लाएगा तो वो इस परीक्षा की योग्यता रखता है। लेकिन हमें इस परिणाम से पहले इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन हमें करना होगा। अब आप देखिए मित्रों, ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम रहेगा। जो ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 2 वर्ष का। अब आप सोचिए ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष आपको बिगाड़ने हैं और 12th के ठीक बाद ही अगर हम इस परीक्षा को देने का मानस बना चुके हैं तो 4 वर्ष में आपका काम बीए
और बीएड दोनों, बीएससी या बीएड दोनों हो जाएंगे। और अगर आप बीए या बीएससी करने के बाद या बीकॉम करने के बाद बीएड करते हैं तो मित्रों 1 वर्ष आपका अतिरिक्त जो है वो जाने वाला है। तो अब आप देखिए पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो ये कहा जाए पेपर का स्तर अगर देखा जाए तो बहुत स्तरीय पेपर होता है मित्रों, है ना। इसमें काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है पेपर का, इसलिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, तभी जाकर हमें सफलता मिलती है। हालांकि सीट्स जो है 1 लाख से ज़्यादा सीट्स जो है बीएड की राजस्थान भर में है, और किसी समय में बीएड करना बहुत प्रतिष्ठा का विषय होता था क्योंकि बहुत कम सीटें होती थी। लेकिन आज सीटें बहुत है तो कैंडिडेट भी परीक्षा देने वाले बहुत हैं, तो समय लगभग वैसा ही, लेकिन फिर भी अब सीटें ज़्यादा हैं, ये हम मानकर चलते हैं। तो मित्रों ये जो कुल पेपर आने वाला है उसका अंक भार जो है वो 600 रहने वाला है, और उस पेपर में 200 जो है वो प्रश्न आने वाले हैं। और प्रति प्रश्न अगर हम देखें तो अंक भार क्या है, प्रति प्रश्न अंक भार कितना है, 3 अंक का अंक भार है, 3 अंक प्रति प्रश्न, 3 अंक है, ठीक है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं कितने, 50 प्रश्न, और अंकों की बात करें तो 150 अंकों की मेंटल एबिलिटी आने वाली है। सेक्शन बी की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित या शिक्षक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आएंगे, वो 50 प्रश्न आएंगे मित्रों, 150 अंक की बात है। फिर सेक्शन सी जो है जनरल अवेयरनेस, इसमें थोड़ा सा जीके वाला और सारा पार्ट रहता है, ठीक है मित्रों। इसमें आप देखिएगा 50 प्रश्न आएंगे समसामयिकी संबंधित, ठीक है, राजस्थान जीके, थोड़ा सा भारतीय और इस तरह से ऐतिहासिक विषयों का, इतिहास का थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान इसमें आने वाला है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न होंगे। और इसके साथ आप देखें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना, भाषागत योग्यता से संबंधित सेक्शन डी होगा मित्रों। इसमें जो अंग्रेजी चाहता है वो अंग्रेजी लेगा, जो हिंदी चाहता है वो हिंदी ले सकता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ नहीं लेनी है, कोई एक विषय इसमें हमको लेना है, लैंग्वेज लेनी है। तो जो विद्यार्थी हिंदी ले रहे हैं उनको भी 50 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं, और जो विद्यार्थी अंग्रेजी ले रहे हैं उनको भी 50 प्रश्न अंग्रेजी के मिलने वाले हैं मित्रों। तो ये हमारे 4 सेक्शंस में पूरा सिलेबस डिवाइड है, 50-50-50 प्रश्न हमारे चारों सेक्शन से आने वाले हैं। इस प्रकार से 200 प्रश्न आएंगे और कुल 600 अंक हैं, और हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है निश्चित तौर पर, ताकि हमारा चयन आपके पसंदीदा कॉलेज में हो जाए। आप जानते हैं अच्छा प्रश्न पत्र होगा, अच्छे अंक आएंगे, फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद वरीयता के आधार पर हमें कॉलेज मिलते हैं। मान लीजिए आप उदयपुर के रहने वाले हैं और आप उदयपुर के आसपास के कॉलेज ही चाहते हैं, तो आप अगर टॉप वरीयता में हैं, अच्छे अगर आपके अंक आए हैं, तो आप निश्चित तौर पर आसपास के कॉलेज में ही एडमिट हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है आपको किसी राजस्थान में कहीं अन्य जगह पर जाना पड़ सकता है, इसलिए हमें अच्छा स्कोर करना है। फिलहाल देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 500 रुपए इसकी फीस है। ई मित्र पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है पीटीईटी का। और पीटीईटी 2022 की अगर बात करें मित्रों तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है, इसलिए इस तिथि का आप ध्यान रखिएगा। आप भले ही अभी ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष है और आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म भर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं या आप देने जाएंगे तो भी आप पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी बच्चों की जानकारी के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो अभी 12th का फॉर्म भर रहे हैं। सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि वो 12th अभी परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें ये फॉर्म भरना, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है। तो अगर वो बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं तो मेरा आप सब शिक्षक साथियों से करबद्ध निवेदन है कि आप उन बच्चों को जरूर बता दीजिए, ताकि वो 31 तारीख तक अपना ये फॉर्म जरूर भर ले, ताकि वो इस महत्वपूर्ण परीक्षा में पार्ट ले सकते हैं। और जैसे ही उनका 12th का एग्जाम खत्म होता है, इस परीक्षा की वो तैयारी करेंगे। परीक्षा की तिथि जो है मित्रों, परीक्षा की तिथि 3 जुलाई 2022 है। परीक्षा की तिथि कौन सी है? 3 जुलाई 2022 को ये परीक्षा होने वाली है। और इस बार परीक्षा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे बस 12th की परीक्षा दें और उसके ठीक बाद इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो कुल 50 प्रश्न आने वाले मित्रों। उन 50 प्रश्नों में वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ध्यान देना, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, प्रशासनिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि
आपके लिए ये और वाक्य शुद्धि आदि से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे, यानी मोटा मोटी आप मान के चलेगा कि पूरी व्याकरण आपके सामने आने वाली, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये कुछ टॉपिक जो है जरूर छूट गए। बाकी लगभग पूरी व्याकरण आपके 50 प्रश्न और लगभग 150 अंकों को कवर करने वाली है मित्रों। तो 150 अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू करना है। आप जैसे ही एग्जाम दे देंगे, या ग्रेजुएशन जिनका अंतिम वर्ष है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारी नवीन हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध करके एक हमारी एक पुस्तक है व्याकरण की, उसका अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर दे मित्रों। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आपको ये जो पीटीईटी के जो ओल्ड पेपर्स हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। उन पेपर्स को भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आपको लगता है कि एक आध गाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, तो कोई सी भी एक गाइड जो आपको ठीक लगती है निश्चित तौर पर आप लीजिए, ताकि एक हमें आइडिया मिलेगा किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। तो मित्रों, ये कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दी थी, और ये सब चीजें और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो आज ही डाउनलोड कर सकते हैं मधुरम हिंदी ऐप। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी तैयारी में। और मधुरम हिंदी ऐप को आप प्ले स्टोर से सीधा, जैसे प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे और सीधा मधुरम हिंदी ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने ऐप दिखेगा, और ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। और उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलने वाला है, और हिंदी व्याकरण से संबंधित कोर्स भी मिलने वाला है मित्रों। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं कर रखा है, मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर मधुरम हिंदी टाइप कीजिएगा और आपको चैनल एक दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन आपको हमेशा के लिए मिलते रहेंगे मित्रों। प्रतिदिन मैं 9 से 10 बजे के बीच में हिंदी व्याकरण के विविध प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूं, थ्योरी क्लासेस को लेकर उपस्थित होता हूं, जो पूर्णतः निःशुल्क है मित्रों। इसलिए आप जरूर इस बात का फायदा उठाएं, और कोई और दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पर फोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो बालक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिले। कई बार मार्गदर्शन के अभाव में हमारे बच्चे कहीं न कहीं सफलता से थोड़ा दूर रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, ये वीडियो केवल आपके लिए इसी निमित्त बनाया गया है। और ऐप पर आपको हिंदी व्याकरण का, जो पीटीईटी के लिए हिंदी व्याकरण का, या जो हमारे बच्चे बीएसटीसी की तैयारी करेंगे उनके लिए हिंदी व्याकरण का कोर्स उपलब्ध है। आप उसको अच्छे से ऐप पर जाकर, ऐप में आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो उस कोर्सेज को आप जरूर देखिएगा मित्रों। और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, उसका आनंद जरूर लीजिएगा। आशा करता हूं कि जितने हमारे शिक्षक साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो हमारे बच्चों तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जानकारी का अभाव है। बच्चों के अंदर उनको पता ही नहीं होगा कि 31 मार्च जो है वो अंतिम तिथि है, और अंतिम तिथि निकल जाएगी मित्रों तो बच्चों को 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि 31 मार्च 2022 आवेदन की अंतिम तिथि है। इसलिए हमारे अभी 12th रनिंग बच्चे हैं, उनको आप तुरंत सूचना दीजिएगा, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सके, ताकि परीक्षा के ठीक बाद वो पीटीईटी की अच्छे से तैयारी कर पाए। और हमारे जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको शायद इस बात की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आपके परिवार में, आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो तैयारी कर रहा हो, उसको जरूर जानकारी दीजिएगा मित्रों। कहते हैं कि यही बच्चे जिनको समय पर सही जानकारी मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये अपने भविष्य के रास्ते पर बहुत अच्छे से चल पाएंगे। और इनके अंदर शिक्षक बनने की अगर ललक है तो निश्चित तौर पर ये पहली उनको परीक्षा देनी है, और उसके बाद शिक्षक बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।